हेलो एवरीबॉडी, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेबिलियन इन द कंट्री साइड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था क्लास 10 के हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में आपको किस तरह से ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था। कहाँ भाई, कहाँ फेल हो गया था? शहरों में, टाउन्स में। अब हम बात करेंगे कंट्री साइड में कैसे ये मूवमेंट फेल हो गया, मतलब कंट्री साइड मीन्स गाँव में। ठीक है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गांव में फेल होने के पीछे रीज़न है, अब हम इसी के बारे में यहाँ देखेंगे। ये हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट ये गांधी जी ने पूरी कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की। तो हम देखते हैं गांव में कैसे ये अनसक्सेसफुल रहा, जरा हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्टोरी आपकी शुरू होती है अवध से। अवध ये एक पार्ट है, अयोध्या का नाम आपने सुना होगा। हाँ, ये अवध वही है। ठीक है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश वही का ये घटना है, अवध का नाम है। ठीक है, तो अवध ये यहाँ पर क्या हुआ कि फार्मर्स, यहाँ के फार्मर्स को प्रॉब्लम था। फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम था भाई? तो फार्मर्स हैड टू पे वेरी वेरी हाई रेंट, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट दे हैड टू पे। यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैड टू पे सम अदर सेसेस, CESSES, सेसेस मीन्स टैक्सेस, और भी बहुत दूसरे तरह के टैक्सेस उन्हें पेड करने पड़ते थे। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई फार्मर्स had to pay exorbitantly high rent and other cesses। अभी इसके अलावे और भी चीजें क्या भाई? Sometimes they had to pay, है ना, they had to do बेगार मतलब वर्क विदाउट पेमेंट। तो भाई इसके अलावे उन्हें बेगार भी करना पड़ता था, वर्क विदाउट पेमेंट, फोकट में काम कीजिए, ये भी एक दिक्कत था। इसके अलावे और भी चीजें, क्या चीजें थी भाई, जरा अभी हम बताते हैं। तो यही हम बोल रहे थे कि अभी क्या हुआ भाई, तो बेगार करवाते थे। दे हैड टू डू बेगार, दे हैड टू पे एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट, एग्जॉर्बिटेंटली मतलब एक्सट्रीमली हाई रेंट, एंड अदर सेसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस दे डिड नॉट गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी ऑल्सो, सोसाइटी में कोई इज्जत भी नहीं है। तो दे हैड प्रॉब्लम फ्रॉम तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब अमीर फार्मर से उनको प्रॉब्लम था। ठीक है, तो भाई दीज पेजेंट्स स्टार्टेड द मूवमेंट्स, है ना, स्टार्टेड द मूवमेंट against talukdars and landlords. They were led by a person named Baba Ramchandra. So Baba Ramchandra was a sannyasi. वो एक सन्यासी थे। He had gone to Fiji to work as an indentured laborer. वो एक indentured laborer के रूप में काम करने गए थे। कहाँ भाई? फिजी। और वहाँ से लौटे तो when he saw the poor condition of these farmers, है ना, because these farmers were being exploited as they had to pay very high rent and other cesses, they did not get respect in the society, they were forced to do begar. Begar means work without payment. So when he saw such kind of condition of all these peasants, okay, he led them. वो उनको लीड किए, एंड peasants under his leadership started the movement. ठीक है, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। They demanded, these peasants demanded the reduction of the here ना रेंट, भाई थोड़ा सा रेंट कम करा दीजिए। They demanded the reduction of the revenue, rent. They demanded that they should not be forced to do begar. They demanded that they should be given respect in the society. Apart from this, नाई धोबी बंद was also organized. नाई धोबी बंद, नाई समझते हैं ना, हिंदी वर्ड है, धोबी भी हिंदी वर्ड है। नाई ने सर्विसेज देना बंद कर दिया, सेविंग, दाढ़ी मूछ बाल नहीं काटेंगे, जाइए। धोबी कपड़ा नहीं धुलाई करेंगे आप लोगों को, जाइए। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड। In such a case, in June 1920, पंडित जवाहरलाल नेहरू reached अवध। ऐसे केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध पहुंचते हैं, और अवध पहुंचने के बाद he organized the farmers, heard their grievances means complaints।
तो ऐसे केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू रीच्ड अवध अलोंग विद बाबा रामचंद्र। ही हर्ड द ग्रीवांसेस ऑफ द फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को सुने एंड ही एस्टैब्लिश्ड अवध किसान सभा। OUDH लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, सेम मीनिंग वही अवध है, AWADH वाला ये स्पेलिंग है, उसको OUDH करके लिखा गया, उससे कोई टेंशन नहीं। तो अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, अक्टूबर 1920 में। विदिन अ मंथ, हार्डली एक महीने लगा होगा, 300 ब्रांचेस वर सेटअप ऑफ अवध किसान सभा, है ना, अराउंड द एरिया। उस एरिया में लगभग 300 ब्रांचेस सेटअप हो गए अवध किसान सभा के। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड इट विद द एस्पिरेशन दैट इन फ्यूचर दीज फार्मर्स वुड हेल्प इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सोच करके कि ये फार्मर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हेल्प करेंगे, यही दिमाग में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 300 ब्रांचेस को एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा था कि चलो भाई, जब कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये किसान हेल्प करेंगे, इसीलिए अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया, 300 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोले गए, ठीक है। लेकिन बट द वे अवध किसान सभा, है ना, means these peasants started the movement, this was not accepted by कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मूवमेंट शुरू किया ना, कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी नहीं एक्सेप्ट किया, जिस तरह का मूवमेंट शुरू किया। क्यों भाई, कैसा मूवमेंट शुरू किया जो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, समझते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि दीज पेजेंट्स लीडर्स, है ना, लोकल लीडर्स, दे रिवोल्टेड, लूटेड द बाजार्स, अटैक्ड द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड टुक ओवर द ग्रेन होर्ड्स, है ना। तो ग्रेन होर्डिंग्स को कब्जे में ले लिया, जो जमा किया हुआ अनाज था ना, उस सब को कब्जे में ले लिया, ये हमारा है, लूट लिया उसको, बोरा का बोरा अनाज को, ठीक है। और सारा का सारा मैनोरियल ड्यूज वाले पेपर जो हैं, जो भी उनका ड्यू था, बकाया वकाया, सब पेपर को फाड़ दिए, हटा दिए, जाओ, जो हिसाब किताब होता ना कि उसका हम इतना जमीन लिए हैं तो उसके बदले इतना पैसा, इतना इंटरेस्ट, सब को फाड़ दिया। सो मैनोरियल ड्यूज पेपर्स वर टॉर्न इनटू पीसेस, बाजार्स वर लूटेड, देयर हाउसेस वर अटैक्ड, मीन लैंडलॉर्ड्स हाउसेस वर अटैक्ड, है ना, ग्रेन्स वर टेकन ओवर, है ना, ग्रेन होर्डिंग्स वर टेकन ओवर। तो इस तरह से इन दैट वे दे स्टार्टेड द मूवमेंट। कांग्रेस पार्टी डिड नॉट सपोर्ट इट, है ना, कांग्रेस पार्टी इस तरह से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि वायलेंस को सपोर्ट ऐसे भी नहीं करते थे, तो उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया। बट द लोकल लीडर्स ऑफ द पेजेंट्स इन अवध, दे started movement in that way, and they made the announcement that Gandhi ji has said the land would be redistributed among us। गांधी जी का कोई यहां रोल है नहीं, फिर भी किसानों ने क्या बोला, उनके लीडर्स ने, कि गांधी जी बोले हैं जमीन फिर से हम लोगों के बीच बटेगा, चिंता की कोई बात नहीं है भाइयों। तो here Congress party failed to get the support from these farmers because the way they started the movement, it was not liked by Congress party। कांग्रेस पार्टी को ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद था। तो ये तो रहा गांव में, ये मूवमेंट फेल हो गया क्योंकि रेबिलियंस लोगों ने ऐसा किया। अब हम एक और रेबिलियन का एग्जांपल ले लेंगे, वो ट्राइबल पेजेंट्स इन गुडम हिल्स, आंध्र प्रदेश। अब हम जंगलों में आते हैं। जंगलों में गुडम हिल्स है, हिली एरिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स है। वहां क्या किया कि वहां भी ट्राइबल जो है, मतलब आदिवासी लोग, जंगल के किसान लोग, आदिवासी किसान लोग, दे ऑल्सो रिवोल्टेड। हाउ इट हैपेंड, लेट्स टॉक अबाउट दैट, समझते हैं। जैसा कि हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, है ना, द ब्रिटिश हैड मेड द लॉज that nobody was allowed to enter the forest areas, है ना, if anybody wanted to have something, है ना, the person had to get permission from the British officers। नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर से आपको लेना पड़ता था परमिशन, तब जा करके आपको अलाउ किया जाता था, है ना, ये ऐसा होता था। अभी क्या किया कि here because of that people were not allowed to enter the forest areas। ये अब इतना लोग बर्दाश्त किए कि चलो भाई, है ना, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर जंगल में जाना भी है तो किसी भी अगर फॉरेस्ट में है जाना तो यू विल हैव टू गेट परमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर आफ्टर इफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैव अलाउड यू देन ओनली यू कैन एंटर। ये होता था, ठीक है। जब यहां तक तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, गुडम हिल्स में पेजेंट्स लोगों ने, व्हेन दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार, है ना, जब इनको फोर्स किया कि नहीं, यू विल हैव टू डू,
You will have to work without payment. You have to go for the construction of roads. When they were forced to do begar for constructing the roads, people became angry. अब जनता गुस्सा हो गई. So these tribal peasants here in Andhra Pradesh, Gudem Hills, they were led by one person, very famous person named Alluri Sitaram Raju. Alluri Sitaram Raju ने इन सभी लोगों को ऑर्गेनाइज किया. कहां भाई? आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में. He led the guerrilla war against the British. उसने, है ना, उन्होंने गुरिल्ला वॉर को लीड किया. गुरिल्ला वॉर क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है कि जब आप सामने सामने दुश्मन का नहीं सामना कर पाते हैं क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप छुप के अचानक से अटैक कर देते हैं, है ना. जैसे कि शिवाजी किया करते थे. शिवाजी ऐसा ही किया करता था. जैसे मुगल लोग अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, शिवाजी को 500 सेना लेकर के गए. अब 500 लेके गए तो हमारे पास 50 आदमी हैं. अब सामने सामने जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे. तो ये 50 लोग छुपे हुए रहते थे हिली एरियाज में, और आप जा रहे हैं शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए. 500 लोग अचानक से रास्ते में, चूंकि आपका लोकल एरिया, आप जानते हैं जंगलों को, अचानक से अटैक किया, धाई 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 मारा. आपका 500 सैनिक पता चला 400 हो गया. संभलते संभलते वो लोग भाग गया. तो ये हो गया गुरिल्ला वॉर. सो दिस काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉर वाज लेड बाय Alluri Sitaram Raju. He talked of the greatness of गांधी जी. गांधी जी के ग्रेटनेस के बारे में वो बात करता था, है ना. He requested people not to drink wine. He requested people to wear khadi, but he was against non-violence. He said the British can leave the country with the use of violence. Violence यूज करेंगे तभी अंग्रेज भागेंगे, है ना. For bullet could do no harm to him because he had prepared ointment. ointment तैयार किया. ointment माने लेप, घोल. तो घोल तैयार किया था. जरा सा भी गोली उली लग गया, हल्का फुल्का घाव, तो वो ठीक कर लेता था. ठीक है. He could make the prediction to see the stars. वो ज्योतिष वाला काम भी कर देता था. तारों को देख करके प्रेडिक्ट कर देता था कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, और सही भी हो जाता था. भविष्यवाणी करता था. तो और गोली हल्का फुल्का लगा तो घाव अपने से ठीक कर लेता था, क्योंकि ऑइंटमेंट बना हुआ था. सो द पीपल स्टार्टेड टू बिलीव दैट ही वाज द इनकैरनेशन ऑफ गॉड. इनकैरनेशन मतलब अवतार. लोग महसूस करने लगे रही तो भगवान का अवतार है भाई. जिस तरह से ये काम करे, बाप रे, बहुत बड़ा आदमी है ना. तो लोग इसकी खूब तारीफ करते, खूब बढ़िया से, है ना. गुरिल्ला वॉर भी लीड किया, शानदार ढंग से सक्सेसफुल हो रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली इन 1924 ही वाज कॉट by the British and executed. और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया. तो यहां भी ये मूवमेंट फेल हो गया. तो इस तरह से ये अभी हमने देखा कि हाउ रेबेलियन इन द कंट्री साइड, है ना, दे रिस्पॉन्डेड एंड अल्टीमेटली हाउ देयर मूवमेंट फेल्ड, है ना. तो गांव में भी, अवध में भी देखा कैसे फेल हो गया, और यहां गुडेम हिल्स में देखा हमने, है ना, आंध्र प्रदेश में यहां कैसे फेल हुआ ये भी देखे, और अंत में Alluri Sitaram Raju को फांसी चढ़ गया. तो बस ये छोटी सी स्टोरी हमने देख लिया. उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहेगी. एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम बिजी होने की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है. इतने सारे क्लासेस होते हैं इस वजह से. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आगे और भी क्लास, अगर मेरा लगातार रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास होता है, उसमें भी आपको इससे भी बेहतर और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम लाइव रहते हैं और रेगुलर क्लास होता है. उसमें कोर्सेज के कंप्लीट होने के चांसेस पूरे हैं. तो आप वैसे भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है मेरा कोर्स बेहतर है, हम जो पढ़ा रहे हैं मेरा तरीका सही है, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा कॉल करने का नंबर है. दोनों में से किसी से कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, किसी से भी मुझसे बात कीजिए और मेरे ऑनलाइन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं. बस थोड़ा बहुत फी पे बस है, बहुत स्मॉल चार्जेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. 400 पर मंथ यही चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, नॉमिनल चार्जेस है. ठीक है ना. तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसको ज्वाइन करिए. ठीक है. ऐसे वीडियो आते ही रहेगा जैसे आ रहा है लगातार. यही है कि थोड़ा इसमें इरेगुलरिटी होती है, थोड़ा सा समय मिलने से होता है काम, क्योंकि 5 बैचेस हैं. 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, 10th का 2 बैचेस हैं. तो यही कारण है इसीलिए. ठीक है. तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा डिले हो जाता है. बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, और भी बच्चे आ ही रहे, और अच्छी पढ़ाई होती है. उसमें आप ज्वाइन करके देख सकते हैं. आपको नहीं है, अगर पसंद है तो 1-2 दिन में क्विट भी कर सकते हैं आप. आपको नहीं लगता अच्छा तो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, हम जान रहे हैं. समझने से मतलब है, समझ में और ज़्यादा आएगा आपको.
तो देख लीजिए, तो ये हमने अभी तक जो कहानी अभी हमने आपसे बात किया, हमने देख लिया अवध का, देख लिया बाबा रामचंद्र who was a sannyasi who had earlier gone to Fiji to work as an indentured laborer, but when he came back he saw the poor condition of the farmers because the farmers had to pay exorbitantly high rent, they were forced to do beggar, they were not respected, and that is why these farmers led the movement organized by Baba Ramchandra demanding in the reduction of the रेवेन्यू रेंट को कम करने के लिए हुआ, है ना। अदर सेसेस भी तो पेड करते थे, तो उन्होंने इसका डिमांड किया, है ना। दे रिवोल्टेड, दे demanded that they were not ready to do begar, they wanted to have respect in the society, नाई धोबी बंद was organized, ये सारा हुआ। और ऐसे में जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और इनके ग्रीवांसेस को, इनके कंप्लेंट्स को सुनते हैं, और उसके बाद उन्होंने अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया अक्टूबर में, और 1 महीने के अंदर 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस खुल गए, है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी को था कि चलो भाई अभी इतने ब्रांचेस खोल दिए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन क्या हेल्प करेगा, इन्होंने अग्रेसिव वे में मूवमेंट शुरू कर दिया अपना। पेजेंट्स के जो है लोकल लीडर्स ने अटैक कर दिया इन ये आपका लैंडलॉर्ड्स के घरों पर, लूटेड ये कैसे ग्रेनरी होर्ड्स को जो है टुक ओवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और तो और ये बाजार वर लूटेड। तो भाई कांग्रेस डिड नॉट लाइक सच काइंड ऑफ एनी मूवमेंट, तो इसीलिए, है ना। और तो और ये लोग लोकल लीडर बोल रहे हैं कि गांधी जी हैज सेड दैट द लैंड विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस, हम लोगों के बीच फिर से जमीन को बांटा जाएगा, चिंता की बात नहीं, जबकि गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ पर कांग्रेस सपोर्ट करना बंद कर दी, ये तो एक रहा। फिर उधर हम गुडेम हिल्स के बारे में बात किए, है ना। ये एलूरी सीताराम राजू के बारे में बात किए, वहाँ भी हमने देखा कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में, है ना, गुडेम हिल्स में यहाँ पर शुरू में लोगों को मना किया गया कि आप फॉरेस्ट एरिया में मत जाइए, है ना। उनको परमिशन लेना पड़ता था, तब भी लोग चुप रहे हैं। अब कैटल को ले जाना मना है, अपने भी जाना मना है, लेकिन जब उनको फोर्स किया गया कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए रोड का, तब वो गुस्से में आ गए, और अल्टीमेटली क्या हो गया, उन्होंने रिवोल्ट किया। और उनको लीड किसने किया भाई? एलूरी सीताराम राजू ने। एलूरी सीताराम राजू कुड मेक द प्रेडिक्शन टू सी द स्टार्स, तारों को देख करके प्रेडिक्शन कर देता था, है ना। और बुलेट कुड डू नो हार्म टू हिम, क्योंकि ही हैड प्रिपेयर्ड द ऑइंटमेंट, है ना। ही क्योर्ड, ही हील्ड, HEALED, अपने घाव को ठीक कर लेता था। तो इस तरह से एलूरी सीताराम राजू को लोग भगवान नाम मानने लगे, है ना। पीपल थॉट हिम द इनकैरनेशन ऑफ गॉड, है ना, भगवान का अवतार उसको लोग समझने लगे, है ना। ही लेड गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। सोचिए इतना भयंकर। लेकिन वो गांधी जी के ग्रेटनेस के बारे में बात करता था, लोगों से रिक्वेस्ट करता खादी पहनिए, है ना, खादी के कपड़े पहनिए, लोगों से रिक्वेस्ट करता कि नॉट टू ड्रिंक वाइन, है ना। लेकिन ही वॉज अगेंस्ट गांधी जी ऑन द इश्यू ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम वायलेंस वॉज एसेंशियल, तभी तो गोरिल्ला मूवमेंट उसने शुरू कर दिया। छुप छुप के अचानक से अटैक कर देना, आपको मारने लगना, है ना। तो ऐसा होता था, और फिर जब आप संभलिए तब तक भाग जाना। तो ये है गोरिल्ला मूवमेंट। और लेकिन बेचारा अनफॉर्चुनेटली 1924 में उसको पकड़ा गया, ही वॉज कॉट एंड ही वॉज एक्सिक्यूटेड, है ना। तो यहाँ भी ये मूवमेंट फेल हो गया। तो इस तरह से हमने देखिए, हमने शहरों में देखा मूवमेंट, गाँव में देखा, जंगलों में देखा। अगले दिन हम प्लांटेशन में देखेंगे इसके मूवमेंट के बारे में। तो फिर क्या हुआ, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ओके डियर।